हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 2025 के लिए टॉप 3 पीएसयू फंड। अगर बात करें पीएसयू फंड के बारे में तो जितना अच्छा 2023 रहा था उतना अच्छा 2024 नहीं रहा। 2024 में अगर देखें तो 10% ही ग्रो हुआ है, जबकि 2023 में काफी अच्छा रिटर्न दिया था। 2025 में जब फरवरी पे स्टार्टिंग 2025 में फरवरी में बजट पास होगा, उनके बाद जो है पीएसयू फंड में तेजी आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको टॉप 3 पीएसयू फंड डिस्कस करूंगा, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं शुरू में ही बता देता हूं कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो ये जो टॉप 3 पीएसयू फंड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इसमें मैं क्या क्या पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट मैं आपके डिस्कस करूंगा कि इन तीनों पीएसयू फंड ने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में क्या रिटर्न दिया है, इनका एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर इन तीनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप किनकी ओर जा सकते हैं। तो सब कुछ जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला हम लोग पीएसयू म्यूचुअल फंड आज का डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला पीएसयू फंड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 39.09% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 38.33% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 27.04% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 12.77% का। अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला पीएसयू फंड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसबीआई पीएसयू फंड का। इससे पहले एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सभी के मन में चल रहा होगा कि मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड को भी सिलेक्ट किया होगा, तो जी बिल्कुल नहीं। मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड को इस साल अपने म्यूचुअल फंड से बाहर कर दिया है। उनके बदले एक नया पीएसयू फंड लेकर के आया है। तो टॉप 3 आते आते सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 35.57 रुपया। रेटिंग की बात करें तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4703 करोड़ का। यानी कि अभी तक पीएसयू एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 4703 करोड़ रुपया लगा हुआ है। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 25 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसमें उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल क्षेत्र पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस एंड पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 93.9% और कैश पे है 6.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर लोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 42.5, फाइनेंशियल 29.9, कैपिटल गुड्स 10.4, इंश्योरेंस 8.1, मेटल एंड माइनिंग 7.6 और अदर्स पे है 1.5%। यानी कि अगर आप एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.14 और पीबी रेशियो 1.98। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं
तो फिर फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। एसआईपी की बात करें तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का। आज के डेट में इनका जो करंट फंड मैनेजर है वो है रिचार्ड डिसूजा। आज के डेट में इनका करंट फंड मैनेजर है। तो पहला पीएसयू म्यूचुअल फंड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो था एसबीआई पीएसयू फंड। अगर आप इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे बना करके रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब चलिए सेकंड हम लोग बात करते हैं सेकंड पीएसयू म्यूचुअल फंड का। सेकंड पीएसयू म्यूचुअल फंड जो हमने यहाँ पे लिया है वो है इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 40% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 36.72% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 30.36% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.05% का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इनकी एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 75 रुपया 71 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1435 करोड़ का। यानी कि अभी तक इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 1435 करोड़ रुपया लगा हुआ है। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 24 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, बीईएमएल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स एंड इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.8%, कैश पे है 4.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 30.9%, कैपिटल गुड्स 26.5%, फाइनेंशियल 21%, सर्विस 7.4%, मेटल एंड माइनिंग 6.8%, इंश्योरेंस 5.2% और अदर्स है 2.3%। यानी कि अगर आप इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.23 और पीबी रेशियो 2.52। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम 1,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.85% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा।
और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो आपको टैक्स पेमेंट करना वो 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 16 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 87,668 करोड़ का। आज के डेट में जो इनका करंट फंड मैनेजर है वो है प्रणब गोखले एंड अमित गंटरा, अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। तो दूसरा जो पीएसयू म्यूचुअल फंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो है इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड। अब चलिए तीसरा हम लोग पीएसयू म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। तीसरा पीएसयू म्यूचुअल फंड जो हमने यहाँ पे लिया है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया वो 4.96% का रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे 0.23% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 36.08% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 40.96% का। इनकी एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका जो एक एनएबी का प्राइस है वो है 21 रुपया 81 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2538 करोड़ का। यानी कि अभी तक आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएसयू फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 2538 करोड़ रुपया लगा हुआ है। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, इंडियन बैंक फाइनेंशियल एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 93%, कैश पे 5.6% और डेब्ट पे है 1.5%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे 51%, फाइनेंशियल पे 30.2, अदर्स पे 8.3, इंश्योरेंस पे 5.3 और कैपिटल गुड्स पे है 5.1%। यानी कि अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएसयू फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। अगर आप इन टॉप 3 में से किसी एक पीएसयू म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आज के डेट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड को। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.79 और पीबी रेशियो 1.73। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। एसआईपी की बात करते हैं तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.72% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। यानी कि जिस डेट को आपको एनएवी अलॉटमेंट किया गया था उस डेट से अगर आप 1 महीने के पहले अपना पैसा निकाल लेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें
तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। इनका जो आज के डेट में करंट फंड मैनेजर है वो है आनंद शर्मा। आज के डेट में इनका करंट फंड मैनेजर है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 पीएसयू म्यूचुअल फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।